नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू। शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जहर से मौत होने की आशंका जताई जा रही थी। पति से पूछताछ पुलिस कर रही है, सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डॉक्टर की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, जहर से मौत की आशंका जताई जा रही है और इस पूरे संबंध में पति से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है। तो डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत से सनसनी फैली हुई है और अब जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसमें जहर से मौत की आशंका जताई जा रही है। सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, जो पीएम रिपोर्ट है उसमें ये सामने आ रहा है कि जहर से मौत हुई है डॉक्टर ऋचा पांडे की। बिल्कुल, देखिए, बीते शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत हुई थी। जब डॉक्टर ऋचा पांडे की मौत हुई तो जिनके ऊपर आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनके पति अभिजीत पांडे, जो पेशे से डॉक्टर हैं, बीडीएस हैं, यानी कि दांतों के डॉक्टर हैं, वो भी उस समय घर पर मौजूद थे। अब देखिए, जो जाँच रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद दो महत्वपूर्ण पहलू निकल के सामने आए हैं। एक तो ये है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट कह रही है कि जहर से मौत होने की आशंका है। दूसरा, डॉक्टर ऋचा पांडे के हाथ पर इंजेक्शन का निशान है। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इंजेक्शन के द्वारा जहर दिया गया या अलग किसी तरीके से जहर खुरानी हुई है जिससे डॉक्टर की मौत हुई है, और इसमें उनके पति का या किसी और व्यक्ति का कितना इन्वॉल्वमेंट है, यही सबसे बड़ी जांच का विषय है। और इसलिए पुलिस तमाम पहलुओं को देखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है। सीसीटीवी कैमरे, चाहे वो घर के हों, आसपास के हों, उनको खंगाला जा रहा है। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उसमें उस दौरान घर में आता जाता दिखाई देता है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है तो उसको फिर और डेप्थ में जाके पुलिस के द्वारा जांच करने का काम किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं वो ससुराल पक्ष पे लगाए गए हैं डॉक्टर ऋचा पांडे के परिजनों की ओर से। और जो मौत हुई है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, क्योंकि दोनों ही डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। चाहे ऋचा पांडे की बात करें या अभिजीत की बात करें तो वेल सेटल्ड इनको माना जा सकता है। आर्थिक समस्याओं की बात इसमें बहुत ज़्यादा निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो फिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि ऋचा पांडे को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा या फिर उनको उनका मर्डर किया गया? ये दोनों ही विषय हैं, आत्महत्या या मर्डर। इसको लेकर जो बड़ा सवाल है वो अभी भी बना हुआ है। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक से लेकर क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम भी इस पूरे मामले में लगी हुई है। विस्तृत पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जल्दी खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जल्द ही इस मामले का जो खुलासा है वो हो जाएगा। हालांकि जहर से मौत की आशंका जताई गई है। और अब आगे बात करेंगे नीमच से खबर की, जहां फूड पॉइजनिंग से 7 लोगों के बीमार होने का मामला है। 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, इलाज जारी है। बैगन की सब्जी खाने से इनकी तबीयत खराब हुई थी। खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए सैंपल जुटा ली है। उपनगर बघाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर है नीमच से, जहां फूड पॉइजनिंग से 7 लोगों के बीमार होने का मामला है। 6 लोगों की हालत नाजुक है, इलाज जारी है। बैंगन की सब्जी खाने से इनकी तबीयत खराब हुई थी। खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए सैंपल ले लिए हैं। उपनगर बघाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कैलाश चंद्रेकर को मिलाकर के 7 लोगों को लेकर के आए। उनके द्वारा घर में बैंगन की सब्जी खाने से तबीयत बिगड़ना बताया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करके हम उपचार दे रहे हैं। हमारी टीम उसमें उपचार में लगी हुई है। अभी कुछ कहना एकदम से संभव नहीं है। उपचार करके जो उनके सिम्टम्स है उसके हिसाब से साइन सिम्टम्स को देख करके किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। देखिए, एक बघाना के परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए, इस टाइप की सूचना मिली थी। तो हम पुलिस और प्रशासन दोनों संयुक्त रूप से हॉस्पिटल में पहुंचे, जिला चिकित्सालय में। यहाँ पे जब उनसे पूछताछ की गई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने घर पे बैंगन की सब्जी और रोटी खाई है। उनका प्राथमिक उपचार कर दिया है और उनमें से 4 लोगों को रतलाम मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है और 3 लोगों का अभी ट्रीटमेंट जारी है। और संवाददाता विश्वदेव जुड़ गए। विश्वदेव, 6 लोगों की हालत काफी नाजुक है, क्या स्थिति है इनकी? और फूड पॉइजनिंग का पूरा मामला है, क्या बैंगन की सब्जी खराब थी? क्या कुछ कारण थे कि अचानक से सबकी तबीयत खराब हो गई?
जी, ये मामला बगाना स्थित एक ही परिवार का है जहां 7 लोगों की तबीयत खराब हुई थी, जिसमें 6 गंभीर है। सब बैंगन की सब्जी का जो के खाने के बाद ही इन सबका आशंका है कि उसके बाद ही हुई। और दूसरी बात, बड़ी बात ये देखने में आ रही है कि नीमच में ये फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला एक ही दिन में हुआ है, और साथ ही यहाँ खाद्य विभाग ने जो नमूने लिए। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने मौके पर जाकर मामले की गंभीरता को समझा है, और जब स्थिति थोड़ी नाजुक लगी तो 4 लोगों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर करा है। अब देखा, आज दिन तक सिविल सर्जन से जब बात हुई थी तो उनका कहना था रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति वो क्लियर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विश्वदेव। और इस तरीके से अब पूरी जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जानकारी यह है कि इन्होंने खाने में बैगन की सब्जी खाई थी और उसके बाद से अचानक से सभी की तबीयत खराब हुई थी। शहर की हालत नाजुक बनी हुई है, सभी का इलाज चल रहा है। और अब ग्वालियर से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है, जहां नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने शादी का झांसा दिया और 4 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने भी छात्रा के साथ रेप किया और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि पीड़ित छात्रा यूपी के झांसी की रहने वाली बताई जा रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, अब चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरी जानकारी, क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली एक जो छात्रा है, नर्सिंग की छात्रा, वो मुरैना के एक कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही है। इस छात्रा की पहचान वहीं के पुष्पेंद्र नाम के युवक के साथ हुई थी करीब साल भर पहले, और लगभग 4 महीने से पुष्पेंद्र उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। ग्वालियर के हजीरा इलाके में अपने भांजे के घर पर पुष्पेंद्र ने लाकर कई बार उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे। छात्रा ने जब शादी का दबाव डाला तो उसने उसकी बात नहीं मानी, और फिर उसके बाद जब छात्रा गर्भवती हो गई तो फिर पुष्पेंद्र ने अपने जीजा पान सिंह से इस मामले में मदद मांगी। जीजा पान सिंह भी छात्रा को मुरैना लेकर गया और वहाँ उसके साथ साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल हजीरा पुलिस की टीमें मुरैना सहित अन्य इलाके में आरोपियों की दबिश के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और यही वजह है कि इसमें जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है, और टीमें विभिन्न स्थानों पर आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर बात थी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमी का जो छात्रा है नर्सिंग की, उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, और इतना ही नहीं, आरोपी जो प्रेमी है उसके जीजा ने भी इस छात्रा को हवस का शिकार बनाया। तो ये गंभीर घटना है, लिहाजा पुलिस इसमें तत्काल बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मौके का फायदा जीजा ने भी उठाया और जो छात्रा बेबस थी, लाचार थी, उसके साथ जीजा ने भी दुष्कर्म किया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। और वाकई में हैरान करने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। करेंगे सीधी सी खबर की, जहां कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी पर संजय टाइगर रिजर्व के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। दावा किया गया है कि वो निजी जिप्सी में अपने दोस्तों के साथ रिजर्व के कोर एरिया तक पहुंचे और इस संबंध में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। NTCA के निर्देश पर संजय टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर अमित कुमार ने उप मंडल अधिकारी नरेंद्र रवि को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इधर कलेक्टर सोमवंशी ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ना तो उनके पास जिप्सी है, ना वो गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की मांग की है। और संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गया। हरीश, क्या है ये पूरी खबर? रेनू, आपको बता दूं कि जिस तरीके से संजय टाइगर रिजर्व के द्वारा जो कलेक्टर पे आरोप लगाए गए हैं और कलेक्टर उन आरोपों को निराधार बता रहे हैं, इसके पीछे की जो वजह है वो कुछ और है। इसमें एक खास बात यह है कि जो संजय टाइगर रिजर्व है, इस पिछले दिनों सोनघड़िया अभयारण्य के नाम पर सोन नदी में रेत का उत्खनन कराया गया था। इसके साथ साथ जो संजय टाइगर रिजर्व का कोर इलाका है, उसी इलाके से अंतर्राष्ट्रीय वनों की तस्करी कराई जा रही थी, लकड़ियों की। जिस दोनों मसलों को देखते हुए कलेक्टर ने तो संजय टाइगर रिजर्व के जो कर्मी है उनके खिलाफ जांच कार्यवाही प्रस्तावित कर दी थी। यही वजह है कि जो CCF अमित दुबे हैं
और जो इस पूरे मसले पर जो शिकायत करता अजय दुबे हैं, तो समझा जा सकता है कि एक सोची समझी राजनीति के तहत जो है तो कलेक्टर को अनर्गल आरोपों के तहत दबाव बनाया जा रहा है कि जो कलेक्टर की तरफ से जो जांच शिकायतें चल रही हैं वो न किया जाए, और जो मामला जैसा है उसको वही रहे। कारण है कि जो कलेक्टर के जो जिप्सी और तमाम जो शिकायतें की गई हैं कि कोर एरिया में कलेक्टर ने पहुंचकर जिप्सी चलाई है और वहां जो नियमों की धज्जियां उड़ाई है, उसमें जो वीडियो निकलकर सामने आया है, तो कलेक्टर ने भी वीडियो प्रणालिका की बात कर ली है कि चूंकि जो दोनों वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उन वीडियो में अगर देखा जाए तो हम दिख रहे हैं, लेकिन कलेक्टर का चेहरा उसमें साफ स्पष्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। यही कारण कलेक्टर जो है तो पूरे मसले पर अब जो वीडियो निकलकर सामने आई है उस जांच कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से संजय टाइगर यहाँ के जिम्मेदार अफसर हैं वो लोकल होने के नाते जो फायदा उठा रहे हैं। अगर सोनघड़िया अभ्यारण्य से क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो करोड़ों रुपए की बालू जो तस्करी कराई गई है, और सबसे हैरान करने वाली बात जो संजय टाइगर रिजर्व का कोर इलाका है उस इलाके से अंतरराष्ट्रीय वनों की जो है तो जंगली लकड़ियों की कटाई करके उसकी सप्लाई कराई जा रही है। तो उन दोनों मसले पर कलेक्टर ने संज्ञान ले लिया है, और दोनों मसलों पर जो जिस तरीके से रेत अवैध उत्खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स की गठन होता है, उसी तौर तरीके से कलेक्टर ने वनों की जो हो रही अवैध कटाई है उस पर भी कलेक्टर ने जो है तो टास्क फोर्स उसकी टीम गठित कर दी है। यही कारण है कि बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि अब इस पूरे मामले में वन विभाग जुटा हुआ है जांच में। ग्वालियर से खबर है जहां एक्शन में नगर निगम गंदगी के खिलाफ नगर निगम अभियान चला रहा है। नाली में गोबर बहाने पर भैंस जब्त की जाएगी। नगर निगम ने 2 भैंसों को जब्त भी किया है। डेयरी संचालकों पर यह जुर्माना लगाया गया है। देखिए, अब डेयरी खोली जाती है, जो गोबर है वो नाली में बहा दिया जाता है और कई बार इससे नाली चौक हो जाती है। आप ये देखिए कि जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन व्यवस्थाओं को जहां उपयोग में लाया जाना चाहिए उसी के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर गोबर अगर नाली से बहाया जा रहा है तो ये वाकई में एक्शन वाली बात है, और यहाँ पर एक्शन भी लिया गया और 2 भैंसों को जब्त भी किया गया। उज्जैन से खबर है सिंहस्थ 2028 के लिए किसानों की जमीन को लेकर शनिवार को संतो महंतों के साथ किसानों ने बैठक की थी, जिसमें किसानों ने लैंड पुलिंग योजना पर विरोध जताते हुए अपनी जमीनें देने से इनकार करते हुए इसे सीधे से खारिज कर दिया था। वहीं बैठक के कुछ देर बाद ही कुछ लोगों ने कार्तिक मेला ग्राउंड पर बीजेपी विधायक अनिल जैन का पुतला फूंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के एक पार्षद सहित 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी को लेकर महाकाल थाने और कोठी पैलेस तक हंगामा चलता रहा। किसानों के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर अपना विरोध जताया है। और संवाददाता अजय पटवा जुड़ गए। अजय, पुतला जलाने पार्षद समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर सिंहस्थ में क्या जमीन खेती लेने की बात कही जा रही थी? जी देखिए, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 होना है, जिसको लेकर जिस जमीन पर सिंहस्थ का मेला लगता है उस जमीन को हर 12 साल में जो जमीन किसान देते हैं, तो उनका ये कहना है कि इस बार जो स्थायी निर्माण के लिए जो जमीन मांगी जा रही है उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर 12 साल में जमीन देते थे किसान और उसी तरीके से वे देना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो है उस पर पक्का निर्माण करने की बात सामने आ रही है। तो इसको लेकर किसानों की चिंता है कि यदि उस पर पक्का निर्माण होगा तो हम लोगों की खेती किसानी खराब होगी, और इसको लेकर उन्होंने पक्का निर्माण करने से इनकार कर दिया है कि आपको यदि जमीन चाहिए तो आप जमीन लीजिए और जमीन के जैसा लेंगे वैसे ही वापस दीजिए। इसी बात को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद विधायक अनिल जैन कालूवाड़ा का पुतला दहन किया था। इसके बाद कुछ 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल पहुंचा दिया है। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस और किसानों ने जो है कोठी पैलेस पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया था, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको छुड़ाने की मांग की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका जो जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि जो जमीन ली जा रही है उसे यथावत वापस किए जाने की मांग किसान कर रहे हैं। हालांकि इसमें पक्का निर्माण की बात की जा रही है, इसके चलते किसानों ने जमीन देने से मना किया है। खबर ग्वालियर से, जहां घर में घुसकर लूट का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे शाहरुख और आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया। लूट के दौरान बदमाशों ने मारपीट की थी। जिले के हलवाट इलाके में लूट हुई थी। बड़ी जानकारी ग्वालियर से है, जहां घर में घुसकर लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे शाहरुख और आरिफ खान को गिरफ्तार किया गया। लूट के दौरान बदमाशों से मारपीट की गई थी और बदमाशों ने मारपीट की थी। जिले के हलवाट इलाके में ये लूट की वारदात हुई थी।
खबर अंबिकापुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध निर्माण को जमीन दोस्त कर दिया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र के मृगा डांड गांव में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जहां अवैध निर्माण को जमीन दोस्त किया गया। और अब कांकेर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार वाहन नदी में गिरा। गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे। अंतागढ़ के पास खंडी नदी में गाड़ी गिरी थी। तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको कांकेर से दे रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार वाहन नदी में जा गिरा और गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे। अंतागढ़ के पास खंडी नदी में ये गाड़ी गिरी। बालोद से खबर है, जहां पर चाकू लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ और लोगों में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने चाकू दिखाते हुए वीडियो बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं पुलिस वीडियो बनाने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो देखिए किस तरीके से चाकू दिखाते हुए ये वीडियो बनाया गया और ये वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया गया है। और अब इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बात कोरबा की करेंगे, जहां पर संदिग्ध हालात में महिला का शव मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या हुई होगी। पुलिस के घर के पास से खून लगे हुए ईंट भी मिले। तो देखिए पुलिस को घर के पास से खून लगे ईंट मिले हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। कोरबा का ये पूरा मामला है, जहां जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जांजगीर चांपा में यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी देवेश कुमार खरे से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और बाद में दोनों काफी करीब आ गए। इस दौरान देवेश ने लड़की को शादी का झांसा दिया और यौन शोषण किया। बाद में आरोपी ने न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी देने लगा। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां नशे के खिलाफ कार्रवाई। गीदम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांजे की खेती करने पर यह कार्रवाई की गई है। गीदम ब्लॉक के समलूर गांव में यह कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी है दंतेवाड़ा से, जहां पर नशे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। गीदम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांजे की खेती करने पर यह कार्रवाई की गई। गीदम ब्लॉक के समलूर गांव में यह एक्शन लिया गया है। पिंडा में पेड़ों पर अवैध तरीके से गडलिंग का सिलसिला जारी है। कब्जे की नियत से पेड़ों की छाल निकाली जा रही है, ताकि कुछ दिन बाद पेड़ सूख जाएं। खोडरी रेंज में बड़ी संख्या में पेड़ों के छाल निकाले गए हैं, लेकिन वन विभाग गडलिंग पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। खबर पिंडरा से है, जहां पेड़ों पर अवैध तरीके से गडलिंग का सिलसिला जारी है। और आप ये देखिए कुछ तस्वीरें भी हैं, जहां कब्जे की नियत से पेड़ों की छाल निकाली जा रही है, ताकि कुछ दिन बाद पेड़ सूख जाएं। और खोडरी रेंज में बड़ी संख्या में पेड़ों के छाल निकाले गए हैं, लेकिन वन विभाग गडलिंग पर अभी तक लगाम नहीं लगा पा रहा है। ये एक तरीका होता है पेड़ों को सुखाने का, और उसके बाद उन्हें ये काट लेते हैं और इसे बेच देते हैं। खबर मुंगेली से, जहां रेस्ट हाउस में युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की जांच में पुलिस जुट गई है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। लोरमी के बिलासपुर रोड की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी है मुंगेली से, जहां रेस्ट हाउस में युवक का शव मिला और युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की जांच में पुलिस जुट गई है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची है। लोरमी के बिलासपुर रोड की ये पूरी घटना सामने आई है।
और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बालोद में चाकू दिखाते युवक का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो